जैसा कि मैंने आपको कुछ वक्त पहले भी कहा था कि जो हमारे मन में भारत के प्रधानमंत्री के पद की जो गरिमा और ताकत है, उसकी एक छवि बनी हुई है। वो छवि कब बनी? वो छवि बनी 1971 में, बांग्लादेश के वक्त, जब अमेरिका ने हमें धमकाया, 7वां बेड़ा 7th फ्लीट भेज दी। हम नहीं माने, हम नहीं झुके, हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। फिर वो छवि बनी पोखरण 1 74 में, जब 74 में अमेरिका ने हमें काबू करने के लिए, हमें रोकने के लिए तारापुर प्लांट का जो फ्यूल था वो रोक दिया। हम तब भी नहीं दबे, हम तब भी नहीं डरे। आप कहेंगे मैं सिर्फ कांग्रेस के उदाहरण दे रहा हूं, चलिए पोखरण 2 अटल जी थे सर प्रधानमंत्री, तब भी हमें डराया धमकाया, सैंक्शंस की बात हुई, हम नहीं डरे। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि, उस पद की छवि की हालत क्यों हो गई? यह सवाल हम सबको पूछना चाहिए कि पीयूष गोयल ट्रेड नेगोशिएशन करने वहां हैं अमेरिका में, अमेरिका की धरती पर अभी भारत का एक महत्वपूर्ण मंत्री महत्वपूर्ण बात करने गया हुआ है, और अमेरिका का राष्ट्रपति यूं इस तरह के शब्दों से अपमानित करते हुए भारत को घोषणा कर रहा है कि भारत टैरिफ कम करने को मान गया। हमें नहीं मालूम, सरकार की तरफ से कोई अधिकृत कोई घोषणा नहीं हुई, हमें नहीं मालूम हुआ क्या, पीयूष गोयल से किसने किसी क्या बात की, किस बारे में बात की, हमें नहीं मालूम, न विपक्ष को मालूम, न मीडिया को मालूम, न देश को मालूम, न कैबिनेट को मालूम। किस तरह की सरकार है? और गुस्सा इसलिए है कि सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जो छवि बनती है भारत के प्रधानमंत्री के पद की, उसके साथ खिलवाड़ कोई भी करे वो अपराध है, वो अपराध माफ करने योग्य नहीं हो सकता। कल कोई और प्रधानमंत्री आएगा, विश्व पटल पर भारत को गंभीरता से कैसे लिया जाएगा अगर आज हमारे प्रधानमंत्री भारत को यूं कमजोर करके लौट कर आते? Why will any global power take India seriously if this is how we undermine our own power? The perception of the power of India's Prime Minister has been shaped globally in 1971 when we refused to get cowered down by America's 7th Fleet. In 1974 when we did the nuclear tests in Pokhran and America tried to arm twist us. Later, when Atalji was the Prime Minister, Pokhran 2 happened. Again they tried to arm twist her. We did not get bogged down. We did not get covered down. Why did we allow President Trump to continue insulting India in the presence of the Prime Minister a few weeks ago?